कभी कभी एक दिन जिंदगी की पूरी कहानी बदल देता है। एक जन्मदिन और उसी दिन घर में आई नन्ही लक्ष्मी। लेकिन खुशियों के बीच क्या छिपा है एक तूफान। दोस्तों, अगर आप भी रोज सबसे पहले अनुपमा का अपडेट देखना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। एपिसोड की शुरुआत होती है परी से। परी बड़े प्यार से राही के पास आती है और एक खूबसूरत साड़ी दिखाती है। वो मुस्कुराते हुए कहती है, ये मैंने अपने हाथों से डिज़ाइन की है, कैसी लगी? राही साड़ी को देखकर कहती है, बहुत सुंदर है, लेकिन तुम इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? परी हल्के से भावुक होकर कहती है, घर में चाहे जितनी भी टेंशन हो, लेकिन कल मम्मी का बर्थडे है और हम वो कैसे भूल सकते हैं? राही चौंक जाती है, ओह सच में? फिर तुरंत अपना बनाया हुआ कार्ड दिखाती है, मैं कैसे भूल सकती हूँ। दोनों तय करते हैं कि चाहे हालात जैसे भी हों, बर्थडे सेलिब्रेशन ज़रूर होगा। प्रेम भी सरप्राइज प्लान कर रहा है और घर की महिलाएं भी साथ हैं। अगली सुबह अनुपमा जैसे ही उठती है, उसे अनुज की आवाज़ सुनाई देती है, हैप्पी बर्थडे अनु, आई लव यू। अनुपमा मुस्कुराते हुए कहती है, जब तक आप विश नहीं करेंगे मैं बिस्तर से नहीं उठूंगी। मेरी हर सुबह आपसे ही शुरू होती है कपाड़िया जी। वो यादों में खो जाती है। पुराने लम्हे उसकी आंखों में चमक बनकर उभर आते हैं। तभी फोन बजता है, अंश का कॉल। वो हंसते हुए कहती है, देखा कपाड़िया जी, सबसे पहले मेरे बेटे को ही याद आया। लेकिन अचानक उसकी आवाज़ बदल जाती है, क्योंकि मामला हॉस्पिटल का होता है। हॉस्पिटल में अंश बेचैन है, प्रार्थना दर्द में है। अंश खुद को असहाय महसूस कर रहा है। अनुपमा उसे संभालती है, तुम्हारी पीढ़ी की सबसे अच्छी बात यही है, तुम दर्द में साथ खड़े रहते हो। तभी डॉक्टर बाहर आती है। माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित हैं, बेटी हुई है। पूरा परिवार खुशी से झूम उठता है, लेकिन डॉक्टर धीरे बोलने को कहती है। उसी वक्त सबको याद आता है, आज अनुपमा का भी जन्मदिन है और उसी दिन घर में आई है नन्ही परी। सब उसे गले लगाकर विश करते हैं। अंश माफ़ी मांगता है कि वो भूल गया। अनुपमा की आंखों में खुशी और नमी दोनों हैं। मोटी बा हल्की सी कड़वी बात कह देती है, जन्मदिन एक हो सकता है लेकिन किस्मत एक जैसी ना हो। ये शब्द अनुपमा के दिल को चुभ जाते हैं। वो कान्हा जी के सामने खड़ी होकर प्रार्थना करती है, मेरे जन्मदिन का सबसे प्यारा तोहफा मिला है, बस इस बच्ची की जिंदगी में कभी दुख मत आने देना। इसके बाद अस्पताल का कमरा बन जाता है इमोशंस का घर। अनुपमा कहती है, जब एक बच्चा जन्म लेता है तब सिर्फ बच्चा नहीं, एक माँ भी जन्म लेती है। सब अपनी अपनी यादें साझा करते हैं, डर, खुशी, जिम्मेदारी, सब एक साथ। अनुपमा कहती है, हमारा देश खास इसलिए है क्योंकि यहाँ बच्चा सिर्फ माता पिता का नहीं होता, पूरा परिवार उसकी टीम बन जाता है। माँ कैप्टन, पापा वाइस कैप्टन और दादी नानी सपोर्ट सिस्टम। फिर शुरू होती है प्यारी सी नोकझोंक। सब कहते हैं कि बच्ची पहले उनकी गोद में आएगी, लेकिन तभी नर्स का पैर फिसलता है और अनुपमा बिजली की तरह आगे बढ़कर बच्ची को संभाल लेती है। पहली बार बच्ची उसकी गोद में। अनुपमा मुस्कुराकर कहती है, अगर पहले गोद में लेने से बच्चा वैसा बनता तो हर बच्चा डॉक्टर बनता। पूरा कमरा हंसी से गूंज उठता है, लेकिन बाहर खड़ा है गौतम, अपनी बेटी को देखने के लिए तरसता हुआ। जब बच्ची उसकी गोद में जाती है वो रो पड़ती है। मोटी बात तंज कसती है, हमारी बेटी समझदार है, पहचानती है अपना कौन है। तनाव फिर से बढ़ता है। उधर मोटी बात राही और प्रेम के भविष्य पर बात छेड़ देती है। संकेत साफ है कि वो चाहती है कि अब राही माँ बने। अनुपमा समझदारी से जवाब देती है, हर पीढ़ी की अपनी सोच होती है, जिम्मेदारी दबाव से नहीं इच्छा से निभाई जाती है। घर में जश्न जारी है, डांस, हंसी, डबल सेलिब्रेशन। लेकिन कैमरा जब गौतम के चेहरे पर जाता है वहाँ सिर्फ गुस्सा है। वो मन ही मन कसम खाता है, बच्ची की कस्टडी लेकर रहूंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। रात में अनुपमा को बुरा सपना आता है। वो देखती है प्रार्थना बच्ची को लेकर सीढ़ियों से उतर रही है। वो चिल्लाती है, रुको, गिर जाओगी, और अचानक उसकी नींद खुल जाती है। वो घबराई हुई है। क्या ये इशारा है कान्हा जी? उसे लगता है कि आने वाला समय आसान नहीं होगा। पराग भरोसा दिलाता है, बच्ची हमारे साथ रहेगी। मोटी बा भी इस बार साथ खड़ी दिखती है, लेकिन उधर गौतम और माही नई चाल सोच रहे हैं। खुशियों का ये घर क्या किसी साजिश का शिकार होगा? क्या गौतम बच्ची को छीन पाएगा? और क्या अनुपमा का दर्द सच साबित होगा? आने वाला एपिसोड लाएगा रिश्तों की असली परीक्षा। अगर आप जानना चाहते हैं आगे क्या होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ।